आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्रैक्टर मार्च बना चर्चा का विषय। कंटेनर में छिपाकर लाया गया ट्रैक्टर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत का दौरा। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। 4 अगस्त से खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज को लेकर बीसीसीआई का ऐलान। ओलंपिक से वापस लौटने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशी की खबर। बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के भारत आने की होगी इजाजत। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का भारत पहुंचने पर स्वागत। इनामों की हो रही बरसात। और अब पेश है खबरों का विस्तार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद तक ट्रैक्टर मार्च की हर कोई चर्चा कर रहा है। देश भर में बहुत से लोग राहुल गांधी के इस कदम को सराहनीय बता रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की नींद ये पता लगाने में उड़ी हुई है कि ट्रैक्टर बैन के बावजूद आखिर कैसे राहुल गांधी तमाम एजेंसियों की नजर से बचकर संसद तक उसे लेकर पहुंच गए। आइए जान लेते हैं पूरा मामला। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आखिर ट्रैक्टर की एंट्री कैसे हुई, ये जांच का विषय बनता जा रहा है। इस बात की तहकीकात के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो ट्रैक्टर मार्च के बाद से ही जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस टीम ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, जिन्हें देखने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच कर रही टीम को पता चला है कि ट्रैक्टर को एक कंटेनर की मदद से नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में लाया गया और फिर एक सुरक्षित जगह पर उसे नीचे उतारकर वहां से सांसद तक का मार्च शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर मार्च की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। कैसे ट्रैक्टर को पुलिस की नज़र से छिपा कर लाया जाए, कहाँ उसे कंटेनर से नीचे उतारा जाए, किस रूट से सांसद तक ट्रैक्टर लेकर बिना रुकावट पहुंचा जाए, ये सब सोचकर ही मेगा प्लान तैयार किया गया था, जो कामयाब भी हुआ। लेकिन ये पूरी फुटेज जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरास में कैद हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने भारत दौरे पर आज और कल भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ अमेरिका से कई और लोग भी भारत आएंगे। इसी उपलक्ष्य में दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को पहले के मुकाबले और अधिक बढ़ा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत का दौरा शुरू होने वाला है। ब्लिंकन आज और कल भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ अमेरिका से कई और लोग भी भारत आएंगे। इस दौरान कोई अनहोनी घटना ना घटे, इस वजह से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। पुलिस ने पहले से ही आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट पर पहले जितनी सुरक्षा होती थी, अब उसमें इजाफा किया गया है। पुलिस ने अलग से पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। मालूम हो कि पिछले साल भारत में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी दौरा हुआ था। उसी दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में विभिन्न जगहों पर हिंसक दंगे हुए थे। इन दंगों में कई लोगों की जान भी चली गई थी। ऑल इंडिया सीनियर टीम की चयन समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जानकारी दी है कि आगामी टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर खेल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड बतौर रिप्लेसमेंट भेजा जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से खेली जाने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया है और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पहुंची विराट सेना को अपडेट किया है। ऑल इंडिया सीनियर टीम की चयन समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जानकारी दी है कि आगामी टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर खेल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड बतौर रिप्लेसमेंट भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले खेले गए वार्म अप मैच के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान और हरफन मौला खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर की उंगली में फ्रैक्चर आ गया था, जिसकी वजह से वह सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने वाले शुभमन गिल भी स्ट्रेस इंजरी से गुजर रहे हैं और पहले ही 3 महीने के लिए मैदान से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में चयन समिति ने इन 2 खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेजने का फैसला किया है, जो कि 29 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खत्म होने के बाद सीधे इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे।
टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय दल के लिए खुशी की खबर है, जिसके अनुसार ओलंपिक से वापस लौटने वाले खिलाड़ियों को बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट के भारत आने की इजाजत दी जाएगी, जिसका मतलब है कि उन्हें घर जाने से पहले सख्त क्वारंटीन से राहत मिले। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों, कोच, स्पोर्ट्स स्टाफ, अधिकारियों, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी व नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अधिकारियों के भारत वापस लौटने पर 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन नियम से छूट दी है। ओलंपिक से वापस लौटने वाले खिलाड़ियों को बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट के भारत आने की इजाजत दी जाएगी, जिसका मतलब है उन्हें घर जाने से पहले सख्त क्वारंटीन से राहत मिल पाएगी। और उधर टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू भारत वापस लौट आई हैं और देश वापस लौटने के बाद उन पर इनामों की बरसात हो रही है। मीराबाई चानू के देश वापस लौटने के बाद उन पर इनामों की बरसात हो रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को मणिपुर पुलिस में एडिशनल एसीपी के पद पर तैनात करने का फैसला लिया है। सीएम बीरेन ने कहा है कि राज्य सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम भी देगी। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।